हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है व्यक्तिगत सत्याग्रह। आप किसी भी स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या आपके क्विक रिवीजन में महत्वपूर्ण होगा। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940। अगस्त प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार करते हुए कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। यह सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार की भारत नीति के प्रति नैतिक विरोध की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 को हुई। विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू दूसरे और तीसरे पूछा गया है भी हाल के एग्जामों में, तो आप ब्रह्मदत्त याद रखिएगा। याद रखिए, पहले थे विनोबा भावे, दूसरे पंडित जवाहरलाल नेहरू और तीसरे ब्रह्मदत्त। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने किया था। विनोबा भावे द्वारा गांधी जी के आदर्शों के प्रचार के लिए सर्वोदय शब्द की स्थापना की गई थी, सर्वोदय समाज की। देखिए, सर्वोदय शब्द कहाँ से आया था वो बता देते हैं। महात्मा गांधी ने अपने दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान जॉन रस्किन की पुस्तक पढ़ी थी, जिसका नाम था अनटू दिस लास्ट। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि अनटू दिस लास्ट जो पुस्तक थी उनके जीवन को परिवर्तित कर दिया। गांधी जी के अनुसार इस पुस्तक का संदेश था, व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। यानी आप किसी एक व्यक्ति का कल्याण चाहते हैं तो आप सबका कल्याण कीजिए, उसका कल्याण हो जाएगा। द गुड ऑफ द इंडिविजुअल इज कंटेन्ड इन द गुड ऑफ ऑल। इसी के आधार पर गांधी जी ने सर्वोदय, द वेलफेयर ऑफ ऑल की अवधारणा का प्रतिपादन किया था। ये हुआ सर्वोदय शब्द किससे जुड़ा है, तो महात्मा गांधी से। सर्वोदय समाज की स्थापना कौन की है, विनोबा भावे। और किन से इंस्पायर होके, तो गांधी जी से ही इंस्पायर्ड थे ये। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन चुने गए। ऑप्शन पढ़ लीजिए, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, सरोजनी नायडू, विनोबा भावे। तो ऑप्शन डी सही है, विनोबा भावे। अगस्त प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार करते हुए कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। यह सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार की भारत नीति के प्रति नैतिक विरोध की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 को हुई और याद रखिएगा महाराष्ट्र पवनार में हुई थी। कहाँ हुई थी, पवनार महाराष्ट्र में। विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही थे तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू दूसरे थे और तीसरे ब्रह्मदत्त, याद रखिएगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रधान सत्याग्रही कौन थे, तो ऑप्शन सी विनोबा भावे। प्रथम पूछे विनोबा भावे, दूसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीसरे ब्रह्मदत्त। व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने आरंभ किया था, ऑप्शन ए विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, शौकत अली। तो ऑप्शन ए सही है, विनोबा भावे। चलिए अगला क्वेश्चन, व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था, दूसरा बताइए कौन थे। ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू। पांचवा है सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो अभी हम बताएं कि सर्वोदय शब्द जो था वो जॉन रस्किन के किताब में अनटू दिस लास्ट जो था उसका भाव निकल के यही आता था, संदेश निकल के यही आता था कि व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। तो उसी का हिंदी शब्द हो गया सर्वोदय, द वेलफेयर ऑफ ऑल। तो उसी से इंस्पायर होकर महात्मा गांधी ये शब्द अपने जीवन में लाते हैं। उसके बाद सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने किया था। विनोबा भावे द्वारा गांधी जी के आदर्शों के प्रचार के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की गई थी, क्योंकि ये इनसे बहुत इंस्पायर थे। ठीक है, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।